हेलो एवरीवन। आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं द स्वामी एंड मदर वर्शिप। द स्वामी एंड मदर वर्शिप, यहाँ पे स्वामी कौन है? स्वामी विवेकानंद। एंड मदर यहाँ पे हैं काली माँ। हिंदू धर्म में पूजनीय काली माँ। स्वामी जी तो मॉडर्न ख्याल के इंसान थे। उनसे उनकी जीवनी अगर हम लोग पढ़ते हैं तो देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद अपने मॉडर्न थॉट की वजह से आइडल वर्शिप से काफ़ी दूर थे। इन द अर्ली पीरियड ऑफ हिज लाइफ ही नेवर वर्शिप्ड एनी आइडल। किसी आइडल वर्शिप को उन्होंने इम्पोर्टेंस नहीं दिया। लेकिन बाद में जाके जब उनका टच रामकृष्ण परमहंस के साथ हुआ, तब उनके अंदर मूर्ति पूजा का भाव जो कि अंदर छिपा हुआ था वो जाग उठा, और उनका काली माँ के प्रति जो भक्ति थी वो किस लेवल की थी वो इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। सो स्वामी विवेकानंद वॉज बॉर्न ऑन 12th of January 1863 एंड स्वामी जी का बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ। उनको नरेन कह के बुलाया जाता था। उनका जीवनी कभी पढ़े होगे तो जानते होगे। काफ़ी स्पिरिचुअल फैमिली को बिलोंग करते थे। उनके दादाजी दुर्गाचरण दत्ता बहुत ही छोटी सी उम्र में ही सन्यासी बन गए। सन्यास ले लिया उन्होंने जीवन से, और उन्होंने ही स्वामी जी को इंस्पायर किया। क्या होने के लिए? स्पिरिचुअल पर्सनालिटी होने के लिए। उनके अंदर का जो महान व्यक्तित्व था उसको उभारा किसने? उनके दादाजी दुर्गाचरण दत्ता ने। पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्ता और माताजी भुवनेश्वरी दत्ता। इनके पिताजी 1902 में इनके पिताजी का डेथ हुआ। और जो चैप्टर को लिखने वाली है, जो ऑथर है, उसके बारे में भी थोड़ा जान लेना ज़रूरी है। सिस्टर निवेदिता। सिस्टर निवेदिता ये उसका ओरिजिनल नेम नहीं था। निवेदिता, निवेदिता का मतलब होता है डेडिकेटेड टू गॉड, मतलब जो भगवान को समर्पित हो, ये होता है मीनिंग निवेदिता का। वो फॉरेनर थी, आयरिश महिला थी। आयरलैंड में उसका जन्म हुआ था और उसका ओरिजिनल नेम था मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल। मार्गरेट MARGERETTE, मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल। तो सिस्टर निवेदिता का जन्म हुआ 28 अक्टूबर 1867 और उनकी मृत्यु हुई 13 अक्टूबर। अक्टूबर महीने में ही उनका जीवन मिला भी, यानी जन्म भी हुआ, और अक्टूबर में ही उनकी मृत्यु भी हुई। 13 अक्टूबर 1911 को उनका डेथ हुआ। स्वामी विवेकानंद को वो सिर्फ अपना गुरु नहीं मानती थी, उनको अपना पिता समान मानती थी, पिता मानती थी। सिस्टर निवेदिता का मुलाकात स्वामी जी के साथ लंदन में हुआ पहली बार। फर्स्ट टाइम वो लोग लंदन में मिले 1898 में, सॉरी भूल बोला, 1895 में। और 1895 में मुलाकात होने के बाद वो जब इंडिया आई दोबारा, तो इंडिया में 1898 में आई और विवेकानंद के अंडर में उसने दीक्षा पाया। शिक्षा तो आयरलैंड में पाई चुकी थी, दीक्षा पाया। दीक्षा कौन लेता है भाई? जो शिष्य होते हैं, किसी को गुरु मानते हैं ना, तो दीक्षा लेते हैं उनसे, उन्हीं का अनुसरण करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। स्वामी जी ने उसको नाम रखा निवेदिता, उसको अपना धर्म पुत्री बनाया और उसने उनको धर्म पिता माना। तो ऐसा कहा जाता है कि इंडिया में आने के बाद उसको ये नाम मिला, और कहा जाता है कि उसको एक बार एक सन्यासी थे जिनका नाम था शारदानंद महाप्रभु। ये सब उनका जीवनी पढ़ोगे तो आपको मिलेगा, ठीक है ना। ये सब मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि हो सकता है शायद ये सब सुने रहोगे तो आपके दिमाग में रहेगा। हो सकता है कि आपसे इनके ऊपर एक क्वेश्चन पूछ दे, क्या पता, दिया तो नहीं है इन्फॉर्मेशन कुछ भी। तो उनसे एक बार कहा गया कि आप बायोग्राफी लिखिए। उनसे मतलब किससे? निवेदिता से कहा गया कि आप एक बायोग्राफी लिखिए। किसके बारे में? स्वामी विवेकानंद के बारे में, क्योंकि आप उनके कांटेक्ट में इतने लंबे समय तक रही हैं। तो उसने बायोग्राफी तो नहीं लिख पाई, क्योंकि हमेशा से ही तो वो उनके कांटेक्ट में रही नहीं थी। 1895 में कांटेक्ट हुआ, उसके पहले का जीवन को क्लोजली वो जानती नहीं थी। उसने जितना कुछ भी जानती थी वो स्वामी विवेकानंद के बारे में, वो सब कुछ उसने लिखा। द मास्टर एज आई सॉ हिम, याद होगा आपको, द मास्टर एज आई सॉ हिम से ही अमरनाथ भी लिया गया है। स्वामी विवेकानंद और उनका मदर वर्शिप। मदर वर्शिप मतलब स्वामी विवेकानंद किस तरीके से माँ काली की पूजा किया करते थे, कैसी पूजा करते थे, कैसी भक्ति करते थे, उनका पूजा, उनका भक्ति किस लेवल का था, ये बताया गया है इस चैप्टर में।
और एक और चैप्टर आपने पढ़ा था वो अमरनाथ, है ना? तो ये चैप्टर वाइज डिवाइडेड है। अब उसी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। द स्टोरी ऑफ द ग्लिम्पसेस व्हिच आई कॉट ऑफ दिस पार्ट ऑफ स्वामी जी's लाइफ। स्वामी जी की जिंदगी का जो झलक है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट मतलब कौन सा? माँ काली का भक्ति, माँ काली का भक्ति वाला, मदर वर्शिप वाला जो पार्ट है, उसका झलक की कहानी वुड बी सिंगुलरली इनकम्प्लीट। ये कहानी बिल्कुल इनकम्प्लीट होगी, पूरी तरह से इनकम्प्लीट होगी। सिंगुलरली मतलब पूरी तरह से। इफ इट कंटेन्ड नो मेंशन ऑफ हिज वर्शिप ऑफ द मदर। अगर इस पार्ट में हम लोग मदर वर्शिप की बात ना करें कि किस तरीके का, किस लेवल का वो मदर वर्शिप करते थे स्वामी विवेकानंद, तो फिर ये जो हम उनका ज़िंदगी का झांकी देने जा रहे हैं आपको, उनकी ज़िंदगी का झलक दिखाने जा रहे हैं, ये अधूरा होगा। ये जो चैप्टर है द मास्टर एज आई सॉ हिम में बहुत सारे चैप्टर लिखे हुए हैं। तो ये जो चैप्टर मैं लिख रही हूँ, इस चैप्टर में अगर मैं स्वामी विवेकानंद का माँ काली के प्रति किस लेवल की भक्ति थी, अगर उसके बारे में आपको हम झांकी ना सुनाएं, तो ये पार्ट अधूरा होगा, टोटल अधूरा होगा। स्पिरिचुअली स्पीकिंग, अगर हम लोग स्पिरिचुअली बात करें, स्पिरिचुअली क्या होता है? रिलीजियसली, धार्मिक तत्व की अगर हम लोग बात करें, धार्मिक लेवल पे, आध्यात्मिक लेवल पे अगर उतर के बात करें, स्पिरिचुअल वर्ड से ही नाम पता चल रहा है कि स्पिरिट, आत्मा, आत्मा, परमात्मा, ये सब धार्मिक बातें हैं या आध्यात्मिक बातें हैं। तो अगर इसकी बात करें स्पिरिचुअली स्पीकिंग, आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट देयर वेर टू एलिमेंट्स इन हिज कॉन्शियसनेस। मैंने हमेशा महसूस किया है कि स्वामी विवेकानंद के अंदर दो एलिमेंट थे, उनके कॉन्शियसनेस में दो एलिमेंट थे, दो तत्व है। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? चेतना। चेतना मतलब जान रहे हो ना, चेतन अवस्था। जैसे तुम अभी चेतन अवस्था में हो कि अचेतन में हो? बताओ। चेतना में हो, तुम्हारी आंखें खुली हुई हैं, तुम देख रहे हो अपने आसपास की चीज़ों को, तुम सुन रहे हो, तुम समझ रहे हो, तो तुम्हारा चेतना अभी चेतन अवस्था में है। कॉन्शियसनेस, माइंड के अंदर सब कॉन्शियसनेस एक पार्ट होता है, कॉन्शियसनेस एक पार्ट होता है। तो उनकी चेतना का दो एलिमेंट मैंने महसूस किया है, दो तत्व महसूस किया है, उनकी जागरूकता का, उनकी चेतना का, मतलब उनके नॉलेज का। अनडाउटली ही वॉज बॉर्न अ ब्रह्म ज्ञानी। ये जो ब्रह्म ज्ञानी है, इसको यहाँ लिखा हुआ है ब्रह्म जनानी। जनानी मतलब कुछ जनाना जनानी मत समझना आप लोग, ठीक है ना? एक्चुअली में संस्कृत में ज्ञान को ज्ञान पढ़ते हैं, तो उसी को इंग्लिश में लिखा गया है। तो जैसे ब्रह्म ज्ञान होता है ना, तो संस्कृत में उसको और अगर शुद्ध रूप से उच्चारण करेंगे तो बोलेंगे ब्रह्म ज्ञान। तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है, ज्ञान मतलब तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है। तो ब्रह्म जनानी मतलब ब्रह्म ज्ञानी। विवेकानंद इनबॉर्न ब्रह्म ज्ञानी थे, यानी कि जन्म से ही वो ब्रह्म ज्ञानी थे। ब्रह्म ज्ञानी मतलब जिनको सत्य का पता चल गया था, ब्रह्म का ज्ञान हो गया था। ब्रह्म किसको कहते हैं हिंदी भाषा में? ब्रह्म बोलते हैं सत्य को। सत्य ही ईश्वर होता है, जानते हो ना? सच्चाई को ही ईश्वर कहते हैं। तुम लोगों ने सुना होगा सत्यम शिवम सुंदरम। तो जो सत्य होता है वही सुंदर होता है, और जो सुंदर होता है वही सत्य भी है, सुंदर भी है, तो वो शिवम होता है, यानी ईश्वरम होता है। तो वो ब्रह्म ज्ञानी थे, यानी कि ईश्वर का ज्ञान उनको था, सत्य का ज्ञान था। डीप मेडिटेशन में लग जाते थे। एज रामकृष्ण परमहंस सो फ्रीक्वेंटली इंसिस्टेड। ये बात सिस्टर निवेदिता खुद नहीं बोल रही है, ये बात रामकृष्ण परमहंस ने बोला था। फ्रीक्वेंटली कहा है, कई बार बोला है, कई बार इस बात पे जोर दिया है। इंसिस्टेड का मतलब जोर देना। व्हेन ही वाज ओनली 8 years ओल्ड, विवेकानंद जब 8 साल के थे, सिटिंग एट हिज प्ले, और जब खेला कर रहे थे, 8 साल की उम्र में बच्चा खेलता है मिट्टी विट्टी का बर्तन से, खिलौने से, दोस्तों के साथ। ही हैड डेवलप्ड द पावर ऑफ एंटरिंग समाधि। 8 साल की उम्र में उन समाधि में लीन हो जाने का डेवलप कर लिए थे पावर। समाधि क्या होता है? तो डीप मेडिटेशन को बोलते हैं समाधि। द रिलीजियस आइडियाज टुवर्ड्स विच ही नेचुरली ग्रेविटेटेड वेर हाईली एब्स्ट्रैक्ट। अब देखो, वो समाधि में लीन हो जाते थे, इसका मतलब ये नहीं कि वो माँ काली की पूजा करते थे, है ना? क्योंकि समाधि में सबसे पहला लेसन तो यही सिखाया जाता है कि किसी चीज़ का इमेज नहीं आना चाहिए, किसी का शक्ल नहीं आना चाहिए तुम्हारे ध्यान में, शक्ल नहीं आना चाहिए, चेहरा नहीं आना चाहिए।
तो माँ काली को तो ऐसा फील नहीं करते थे वो। उनका जो रिलीजियस आइडियाज़ था, धर्म के बारे में जो उनकी सोच थी, रामकृष्ण परमहंस का धर्म के बारे में क्या सोच था? माँ काली। लेकिन विवेकानंद का वो सोच नहीं था। उनका जो धर्म के प्रति सोच था, वो नेचुरली ग्रेविटेटेड, ग्रेविटेटेड मतलब ग्रेविटेशन वर्ड से बना है। ग्रेविटेटेड का मतलब क्या है? टिल्टेड, झुका हुआ था। उनका जो सोच था, वो एक तरफ झुका हुआ था, कंसंट्रेटेड था किस बात पे? हाईली एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ पे और हाईली फिलोसॉफिकल आइडियाज़ पे झुका हुआ था उनका विचार। धर्म के बारे में बहुत बड़ी-बड़ी सोच, धारणाएँ जिसको हम लोग बोलते हैं फिलॉसफी, उनके हिसाब से धर्म मतलब क्या होता था? बड़ी-बड़ी दार्शनिक बातें, बहुत बड़ी-बड़ी सोच, सच्चाई, फिलॉसफी। उनके हिसाब से धर्म क्या था? एब्स्ट्रैक्ट। धर्म को हम लोग छू नहीं सकते हैं, धर्म को हम लोग देख नहीं सकते हैं। धर्म क्या है? एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। जैसे रामकृष्ण परमहंस के हिसाब से धर्म का मतलब माँ काली। माँ काली को हम छू भी सकते हैं, उनका मूर्ति। उनको हम लोग मूर्ति को देख भी सकते हैं, दर्शन करने जाते हैं काली घाट में, है ना? लेकिन ये सोच विवेकानंद का नहीं था। उनके हिसाब से धर्म क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया मतलब जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं धर्म क्या है। जैसे मान लो हम तुम्हारा अच्छा करेंगे, ये मेरा धर्म है। इसको क्या हम देख सकते हैं अच्छा करने वाला चीज़ को? छू भी नहीं सकते, ठीक है? हम तुम्हारी भलाई करना चाहते हैं, हम गरीबों का सेवा करना चाहते हैं, ये हमारा धर्म है। विवेकानंद का धर्म ऐसा था। हम समाज का सेवा करना चाहते हैं, हम स्कूल खुलवाना चाहते हैं ताकि गरीब बच्चे पढ़ सकें, ठीक है? हम एक ऐसा डॉक्टर बन जाना चाहते हैं जो मुफ्त में सबका इलाज करेंगे, ये मेरा धर्म है। इसको आप माँ काली की तरह कैसे देखोगे, कैसे छुओगे? फ़ील कर सकते हो। तो फिलॉसॉफिकल था उनका आइडिया धर्म को लेके। द वेरी रिवर्स ऑफ दोज़ व्हिच आर कॉमनली रेफर्ड टू एज़ आइडोलैट्रस। बिल्कुल रिवर्स विचार था उनका, एकदम उल्टा। किसके उल्टा? आइडोलैट्रस। आइडोलैट्रस मतलब आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा के खिलाफ, एकदम उल्टा। इन हिज यूथ एंड प्रिज्यूमेबली, जब वो यूथ थे, यूथ लाइफ में थे, मतलब यंग थे विवेकानंद। प्रिज्यूमेबली, प्रिज्यूमेबली मतलब ऐसा कल्पना कर लो, धारणा कर लो, प्रिज्यूम कर लो, पॉसिबली। When he had already been some time under the influence of Sri Ramakrishna, he became a formal member of साधारण ब्रह्म समाज। जब यंग थे और उनका मुलाकात रामकृष्ण परमहंस से हो गया था, रामकृष्ण परमहंस से जब हुआ तो धीरे धीरे वो भी माँ काली के वर्शिप करने लगे। लेकिन ये उन दिनों की बात है जब उनका मुलाकात रामकृष्ण परमहंस से हो गया था, नौजवान थे, फिर भी उन्होंने ब्रह्म समाज का स्थापना जब हुआ तो उसमें एक फॉर्मल मेंबर बन गए। ऑफिशियली वो मेंबर थे किसके? ब्रह्म समाज के। ब्रह्म समाज क्या था भाई? तो आप लोग पिछली बार मैंने बताया था, ब्रह्म समाज एक संस्था बनाया गया था, जैसे मॉडर्न थिंकिंग वाले लोगों के द्वारा। वो मॉडर्न थिंकिंग में सबसे पहला नाम आता है किसका भाई? राजा राम मोहन राय का, विद्यासागर का। ऐसे ऐसे विचारों वाले लोग थे। सोचो, ये लोग ब्रह्म समाज बनाए जो आइडल वर्शिप नहीं करते थे और दुनिया को सिखाते थे कि मूर्ति पूजा मत करो। विद्यासागर ने तो सती प्रथा का अंत करवाने में मदद किया और रीमैरिज, विडो रीमैरिज करवाया विद्यासागर। बिल पास करवाया विद्यासागर ने, विडो रीमैरिज, विधवा भी शादी कर सकती है। ये सब थॉट क्या है? पुराना थॉट है कि मॉडर्न थॉट है? मॉडर्न थॉट है। ऐसे लोगों के साथ जब हम रहेंगे ब्रह्म समाज में तो कभी मूर्ति पूजा करेंगे क्या? कभी नहीं करेंगे। फिर भी वो रामकृष्ण परमहंस के टच में आ गए थे। आ गए थे मतलब पॉसिबिलिटी अब शुरू होने वाली है, माँ के प्रति भक्ति की पॉसिबिलिटी। साधारण ब्रह्म समाज इन इंग्लैंड। अच्छा, साधारण ब्रह्म समाज क्यों लिखा है? क्योंकि ब्रह्म समाज में दो पार्ट हुआ करता था, एक आदि ब्रह्म समाज और एक साधारण। आदि ब्रह्म समाज के और पुराने जो क्रांतिकारी लोग थे वो लोग थे, ये लोग सामान्य लोग थे जिनकी बात हम लोगों ने अभी किया। इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में और अमेरिका में he was never known to preach anything that depended on a social form। इंग्लैंड और अमेरिका में जब ये भाषण देने गए थे ना, किस बात पे? रिलीजन पे। जब धर्म के ऊपर भाषण देने गए थे,
कोई नहीं बोल सकता है कि ये कभी भी मूर्ति पूजा के बारे में बात की है, कभी मूर्ति पूजा के बारे में बात नहीं की है। किसी भी स्पेशल फॉर्म का पूजा करना चाहिए ऐसा इन्होंने कभी नहीं सिखाया। स्पेशल फॉर्म मतलब कोई स्पेशल रूप। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है, एनीथिंग दैट इज स्पेशल इज फॉल्स। इस दुनिया में जो भी चीज़ स्पेशल है वो झूठ है, वो गलत है, ठीक है ना। जैसे पूरे संसार में इंसान है ना, तो इसमें तो कोई स्पेशल बात नहीं है। किसी को भी पिन चुभाओगे तो उसको तकलीफ होगा, ब्लीडिंग होगी, बॉडी कटेगा, तो सबकी फीलिंग्स एक जैसी होती है, सबकी इमोशंस एक जैसी होती है, तो ये नॉर्मल हुआ। लेकिन जैसे हमारे हिंदू समाज में है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये स्पेशल कैटेगरी बना दिया गया है, जात का प्रथा बना दिया गया है, ये स्पेशल हो गया, ये फॉल्स, गलत है। तो अगर हम सोचें कि माँ काली तो स्पेशल हो गई ना हिंदुओं के लिए, तब तो स्वामी विवेकानंद इस बात को कैसे प्रीचिंग करेंगे? किसी को ऐसा नहीं सिखाए वो कि माँ काली की पूजा करना, क्योंकि माँ काली का लिमिट कहाँ तक है? सिर्फ इंडिया तक है, हिंदू तक है, हिंदू नहीं, माँ काली नहीं। ये तो स्पेशल धारणा हो गया। तो ऐसा उन्होंने कभी नहीं सिखाया। इंग्लैंड गए तो भी, अमेरिका गए तो भी, स्पेशल फॉर्म का पूजा मत करो, ऐसा उन्होंने कभी नहीं सिखाया। द रियलाइजेशन ऑफ ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्म है। द रियलाइजेशन ऑफ ब्रह्म वॉज हिज ओनली इम्पेरेटिव। वो जहाँ कहीं भी सिखाने जाते थे, भाषण देते थे, क्या टॉपिक पे देते थे? ब्रह्म है। ब्रह्म को रियलाइज कर लिया था उन्होंने और यही टॉपिक दुनिया को सिखाते थे। ब्रह्म पीछे हम बताए थे, ब्रह्म मतलब ट्रुथ, सच्चाई। ब्रह्म ज्ञानी मतलब सत्य को जानने वाला। तो उनका मानना था कि ब्रह्म को पहचानो, सत्य को पहचानो। हमारा तुम्हारे सामने सत्य क्या है? बुढ़ापा, बुढ़ापा को एक्सेप्ट करो। हमारे तुम्हारे सामने सत्य क्या है? कि हम लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान खुद के लिए और दूसरों के लिए चाहिए और दूसरों के लिए अवेलेबल करवाना चाहिए, यही सत्य है ना। इतनी की ज़रूरत हो जाए, काम चल जाएगी। हमारे तुम्हारे सामने सत्य ये है कि जितना हम लोग चाहते हैं कि लोग हमको फेवर करें, उतना ही हम लोग को दूसरे को फेवर करना चाहिए। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं, जानते हैं सत्य क्या है, लेकिन उससे पीठ मोड़ लेते हैं, पीछे मुड़ जाते हैं, उसको नेग्लेक्ट करते हैं सत्य को। जैसे मौत सत्य है, हर आदमी बचना चाहता है, सब चाहता है मरे नहीं। तो ब्रह्म ज्ञान उनका सबसे बड़ा इम्पेरेटिव, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता था किसी भी भाषण में। मूर्ति नहीं, स्पेशल फॉर्म नहीं, द अद्वैत फिलॉसफी, ऐसा फिलॉसफी उनका इंपॉर्टेंट होता था जो अद्वैत है। अद्वैत मतलब एक फिलॉसफी डबल नहीं हो सकती। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अब ये जो फिलॉसफी है, ये क्या इंग्लैंड में जाएंगे तो बदल जाएगा क्या? नहीं बदलेगा। इंग्लैंड की भी जिंदगी का सफर जो है सुहाना ही होता है, और वहां भी कल क्या होगा किसी ने नहीं जाना है। तो ये फिलॉसफी हो गया अद्वैत, हिज ओनली सिस्टम ऑफ डॉक्ट्रिन। अद्वैत फिलॉसफी उनका एकमात्र डॉक्ट्रिन था। डॉक्ट्रिन का मतलब क्या होता है? उनका प्रिंसिपल, उनका सिद्धांत, एकमात्र सिद्धांत था। द वेदास एंड उपनिषद, हिज सोल स्पिरिचुअल अथॉरिटी। और वो गाइडेड होते थे किससे? किसी काली माँ या किसी विष्णु भगवान या हनुमान जी से नहीं। किससे गाइडेड होते थे? वेदास से, नॉलेज, वेदा का नॉलेज, उपनिषद का नॉलेज। वेद और उपनिषद का नॉलेज ही उनको कंट्रोल करता था, उनके आइडियाज को, और यही उनका स्पिरिचुअल गुरु था। कोई स्पेशल फॉर्म उनका गुरु नहीं था। धीरे धीरे हम लोग उस दिशा में बढ़ रहे हैं कि कैसे स्वामी विवेकानंद को इंटरेस्ट आया स्पेशल फॉर्म में, माँ काली के प्रति। अब हम लोग वो पढ़ने वाले हैं। एंड येट साइड बाय साइड विथ दिस, साथ ही साथ में, साइड बाय साइड ही, इसके साथ मतलब किसके साथ? ऊपर जो पैराग्राफ्स में बात बोला गया, फर्स्ट पैराग्राफ में जो बात बोला गया है, तो उसी के साथ साथ, इट इज ऑल्सो ट्रू दैट इन इंडिया द वर्ड मदर वॉज फॉर एवर ऑन हिज लिप्स। जब कभी भी वो अमेरिका गए, इंग्लैंड गए, तो उन्होंने कभी भी माँ काली का नाम नहीं लिया। आइडोलेट्रस जो तरीका होता है ना भगवान को पूजने का, आइडल वर्शिप, उसके हमेशा वो खिलाफ रहे। उन्होंने हमेशा इस बात का विरोध किया कि स्पेशल फॉर्म का पूजा नहीं होना चाहिए। वेदा और उपनिषद उनके डॉक्ट्रिन थे। ये सब हम लोगों ने पढ़ा था पहले पैराग्राफ में। अब दूसरे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि साइड बाय साइड ये बात भी सच है कि इंडिया में जब कभी भी वो कहीं भाषण देते थे या कोई बात समझाते थे या कहते थे धर्म से रिलेटेड, तो मदर वर्ड जो था ना, वो उनके जुबान पे हमेशा रहता था। स्वामी विवेकानंद के जुबान पे मदर वर्ड
रहता ही रहता था। ही स्पोक ऑफ हर, देखो हर में एच कैपिटल है, इसका मतलब माँ काली के लिए है। विवेकानंद हमेशा माँ की बात करते थे, माँ काली की बात करते थे। एज वी ऑफ वन डीपली फैमिलियर इन द हाउस होल्ड लाइफ, जैसे कि हम लोग अपने हाउस होल्ड लाइफ में, ही स्पोक ऑफ हर, विवेकानंद हर के बारे में मतलब काली के बारे में बोला करते थे, कहा करते थे। एज वी ऑन ऑफ, जैसे कि हम लोग, जैसे हम लोग, हम में से सारे इंसान, एक एक इंसान डीपली फैमिलियर इन द हाउस होल्ड, हम लोग भी अपने घर में बहुत ही फैमिलियर होते हैं ना कुछ कुछ वर्ड से, ठीक। जैसे हम लोग का फैमिलियर नाम क्या है अपने घरों में जब रहते हैं, माँ, फैमिलियर नाम है। सारा दिन मम्मी मम्मी मम्मी, माँ माँ, सारा दिन डैडी डैडी पापा, बातचीत होता है। भैया भैया भैया, बहन बहन बहन, ये सब फैमिलियर वर्ड है, ये सब फॉर्मल वर्ड नहीं है, कितना फैमिलियर है। तो स्वामी विवेकानंद भी जब कभी भी इंडिया में रहते थे तो काली माँ को एकदम फैमिलियर तरीके से उसका नाम का बार बार आह्वान करते थे, जैसे हाउस होल्ड लाइफ में किया जाता है। ही वॉज कॉन्स्टेंटली प्री ऑक्यूपाइड विथ हर, वो हर मतलब माँ काली से प्री ऑक्यूपाइड हो गए थे। प्री ऑक्यूपाइड का मतलब होता है इंटॉक्सिकेटेड, एकदम यूं समझ लो कि नशा जैसा था उनको माँ का। छोटे बच्चे के अंदर भी नशा जैसा ही होता है, हर वक्त माँ मम्मी मम्मी ये दो ना, मम्मी वो कर दो ना, मम्मी वो बना दो ना, ठीक। इंटॉक्सिकेटेड होते हैं हम लोग, नशे में रहते हैं घर में रहते हैं तो। इस उम्र में नहीं, लेकिन जब छोटे बच्चे थे तो थे ही, है ना, नशा रहता है। तो स्वामी विवेकानंद भी इस वर्ड से एकदम प्री ऑक्यूपाइड थे। प्री ऑक्यूपाइड मतलब एकदम ऐसा बोलते थे जैसा लगता था कि उनको माँ काली का नशा है। लाइक अदर चिल्ड्रन ही वॉज नॉट ऑलवेज गुड। अच्छा, बचपन में जो बाकी बच्चे रहते हैं, अधिकतर सारे बच्चे ठीक ठाक ही रहते हैं, कहा मानते हैं, शरारत नहीं करते हैं, चुप रहते हैं। विवेकानंद ऐसा नहीं थे, बचपन में बहुत गुस्से वाले थे, झगड़ालू भी थे। समटाइम्स ही वुड बी नॉटी एंड रेबेलियस, कभी कभी तो वो नॉटी हो जाते थे, नटखट बदमाशी, और साथ ही साथ रेबेलियस, विरोधात्मक शैली में बात करते थे, विरोध करने लगते थे। रेबेल, रेबेल मतलब विद्रोही, विद्रोह करना शुरू कर देते थे। बट ऑलवेज टू हर, लेकिन किससे, किससे विद्रोह, किससे गुस्सा, किससे बदमाशी, माँ काली से, ठीक है ना। जैसे बाकी लोग माँ से विद्रोह नहीं करते हैं, हम तुम भी तो माँ के भक्त हैं। हम लोग कभी ऐसा बोलते हैं क्या, जाओ काली माँ तुमसे रूठ गया, बात नहीं करेंगे, जाओ काली हाट नहीं आएंगे, ऐसा बोलते हैं हम लोग कभी? कभी नहीं बोलते हैं। हम लोग हमेशा दिखलाते हैं कि हम लोग अच्छे बच्चे हैं। वो विद्रोही थे। जैसे हम लोग हमारी माँ के प्रति जो हम लोग की भक्ति होती है और काली माँ की भक्ति में डिफरेंस पाते हो कि नहीं, पाते हो ना। हम लोग ढोंगी हैं, माँ के प्रति भक्ति दिखलाते हैं, सॉरी माँ के प्रति हम लोग प्यार दिखलाते हैं, कितना जिद करते हैं, विद्रोह करते हैं, लेकिन काली माँ से ऐसा नहीं करते हैं। इसका मतलब काली माँ वाला नकली है। जब तुम शुरू कर दोगे बिल्कुल काली माँ से भी वैसे ही बात मनवाना, वैसे ही बोलना, वैसे ही बात करना, वैसे ही गुस्सा दिखलाना, तब मानना कि तुम उस माँ से प्यार करते हो, जैसे अपने मम्मी से प्यार करते हो। कुछ भी गुस्सा में बोल देते हो, जबरदस्ती करते हो, जिद करते हो। जब ऐसा जिद जबरदस्ती गुस्सा दिखलाने लगोगे काली माँ से, तब समझो कि प्यार करते हो, तब तुम्हारा प्यार का लेवल हाई होगा। बट ऑलवेज टू हर, नेवर डिड ही एट्रीब्यूट टू एनी अदर द गुड और इविल दैट बिफेल। कभी भी उनके ऊपर जब बुरा होता था ना, या उनके ऊपर जब कुछ अच्छा होता था, तो अच्छे या बुरा का एट्रीब्यूट वो कभी किसी को नहीं साबित करते थे, मतलब किसी के ऊपर दोष नहीं लगाते थे, किसी को जिम्मेदार नहीं मानते थे अपनी खुशी का, किसी को जिम्मेदार नहीं मानते थे अपने दुख का। किसको जिम्मेदार मानते थे? महाकाली। ये जिद है, ये प्यार है। जब हम पूरी तरह से डिपेंड हो जाएंगे तभी ऐसा बोल पाएंगे, सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ है, सब गुस्सा होके बोलेंगे। कब ऐसा बोल पाएंगे? जब माँ से माँ जैसा प्यार करेंगे, काली माँ से। तुमने हमको इतना सफलता की सीढ़ी पे लाके खड़ा कर दिया माँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं सफलता पे आके खड़ा हुआ। ऐसा कब बोलेंगे? जब उसको सचमुच में प्यार करेंगे, एट्रीब्यूट करना शुरू कर देंगे, जिम्मेदार ठहराना शुरू कर देंगे। तो वो ऐसा जिम्मेदारी किसी पे नहीं डालते थे। किस पे डालते थे जिम्मेदारी? गुड और इविल, माँ, काली माँ। ऑन अ सर्टेन सॉलेम ओकेजन, एक बार ऐसा हुआ था, एक घटना की बात बता रहे हैं, एक घटना की बात बता रही है निवेदिता। ही एंट्रस्टेड टू अ डिसाइपल अ प्रेयर टू हर, उन्होंने अपना एक शिष्य को
जिम्मेदारी दे दिया कि जाओ माँ का पूजा कर दो, माँ को प्रार्थना कर दो, जाओ। जैसे हम लोग क्या करते हैं, खुद प्रार्थना करते हैं, नहीं तो हम लोग लगते हैं कि पाप लग जाएगा दूसरे से करवाएंगे तो। माँ बोलेगी कि खुद नहीं कर रहा है, दूसरे से बोल रहा है। लेकिन सोचो, कभी अगर मम्मी को हमको कोई सामान भेजना हो, हम लोग कभी नहीं जा पाते हैं तो दूसरे से भिजवा देते हैं कि नहीं? तो काली माँ को क्यों नहीं कर सकते हैं? उसको भी कर सकते हैं। मम्मी को दवा ले जाना है, हम नहीं ले जा पाएंगे, दूसरे से भिजवा देंगे, नहीं भिजवा सकते क्या? तो काली माँ के साथ क्यों नहीं कर सकते? हम खुद नहीं आएंगे, दूसरे से भिजवा देंगे, भाई मेरे नाम का चढ़ा देना माँ को प्रसाद। उन्होंने एक डिसाइपल को बोला कि जा माँ को प्रार्थना कर ले। दैट इन हिज ओन लाइफ हैड एक्टेड एज ए वेरिटेबल चार्म। उनके दिमाग में ये दूसरों के लिए तो पॉसिबल नहीं था कि उसको इस घटना को वो आनंदमय समझे, लेकिन विवेकानंद ने इसको सत्य माना। वेरिटेबल, वेरिटेबल का मतलब क्या होता है? ट्रुथ, सत्य। इसको सच माना, सच्चा चार्म है ये, सच्चा आनंद, परम आनंद, सच्चा आनंद है कि माँ की पूजा खुद नहीं करके किससे करवा दे रहे हैं? किसी और से करवा दे रहे हैं। और उन्होंने बोला एंड माइंड, और एक बात याद रखना, किसको बोला? अपने उस शिष्य को, अपने उस डिसाइपल को। He added suddenly, turning with what was almost fierceness upon the receiver. थोड़ा गुस्सा में बोले, किसको? अपना उस शिष्य को। Make her listen to you. बोले पूजा करने जा रहा है ना, प्रार्थना करने जा रहा है ना, ऐसे प्रार्थना करना कि माँ तुमको सुने, जबरदस्ती उसको सुनने पे मजबूर करो। Make her listen to you. सुनवाओ उसको जबरदस्ती, ऐसा नहीं कि बस बोल दें और कान में उसका जाए या ना जाए। ऐसा कब करते हैं? जैसे हम लोग केयरलेस हो जाते हैं तब। तो माँ से प्रार्थना ऐसे करेंगे केयरलेस तरीके से? ऐसा केयरलेस तरीके से प्रार्थना मत करो, उसको सुनने पे मजबूर कर दो, ऐसे प्रार्थना करना, डिसाइपल को बोले। व्हेन यू से इट, जब तुम ऐसे प्रार्थना करोगे कि सुनने पे मजबूर कर दोगे, नन ऑफ दैट क्रिंजिंग टू मदर। रिमेंबर, मदर के सामने कोई क्रिंजिंग नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं, ऐसा भक्ति, ऐसा प्रार्थना नहीं कि तुम बोलते जा रहे हो, तुमको होश हवास नहीं है, वैसा मदर को वर्शिप नहीं करोगे। रिमेंबर, याद रखना ये बात, नन ऑफ दैट क्रिंजिंग टू मदर। रिमेंबर, याद रखना। Every now and then he would break out with some new fragment of description. स्वामी विवेकानंद का ये एक आदत था कि बात बात में वो कोई ना कोई डिस्क्रिप्शन शुरू कर देते थे, अपने शिष्यों को कुछ समझाने लगते थे, कुछ डिस्क्राइब करने लगते थे, कुछ बताने लगते थे। फ्रैगमेंट ऑफ डिस्क्रिप्शन, फ्रैगमेंट मतलब टुकड़ा, डिस्क्रिप्शन मतलब वर्णन। तो वर्णन का टुकड़ा छोटा छोटा लेकर आ ही जाते थे वो हर बात पे, अक्सर। द राइट हैंड रेज्ड इन ब्लेसिंग, द लेफ्ट होल्डिंग द स्वॉर्ड। अब इस बार क्या समझा रहे हैं? इस बार समझा रहे हैं शिष्यों, तुम लोगों ने कभी सोचा है कि माँ अपना दाहिना हाथ उठा के रखती है आशीर्वाद देने की मुद्रा में, और लेफ्ट हैंड में फरसा ली हुई रहती है, खड़ग, कटार काटने के लिए। तो दाहिना हाथ में आशीर्वाद के लिए हाथ उठाई है और बायां हाथ में ऐसा क्यों? तो अब समझाने लगते थे, डिस्क्राइब करने लगते थे। इसीलिए लिखा हुआ है कि बात बात में डिस्क्रिप्शन का फ्रैगमेंट लेके आ जाते थे। इसका मतलब जानते हो क्या है बच्चों? इसका मतलब है हर कर्स इज ब्लेसिंग। माँ का डांट, माँ का श्राप, माँ का जो चिल्लाना होता है, चीखना होता है, वही क्या होता है? ब्लेसिंग, आशीर्वाद होता है। माँ तुमको एक थप्पड़ मारेगी, समझ लेना प्यार की है, आशीर्वाद दी है। गाली देगी, डांटेगी, घर में मम्मी की बात कर रहा हूँ, आशीर्वाद है, वो भी आशीर्वाद है, प्यार है। वुड बी द सडन एक्सक्लेमेशन दैट एंडेड ए लॉन्ग रेवरी। अचानक, अचानक एक दिन सडनली उन्होंने ऐसा एक्सक्लेम किया। अब उनका ये जो एक्सक्लेमेशन था, विवेकानंद का जो एक्सक्लेमेशन था, ये कौन सा एक्सक्लेमेशन? कि माँ का ये गुस्सा उसका कर्स ही उसका प्यार है। जब वो ऐसा बोले तो सभी लोग अपने रेवरी से जाग उठे। रेवरी क्या होता है? डे ड्रीमिंग का मतलब होता है रेवरी। खुली आंखों से हम लोग डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। जैसे मान लो हम तुमको पढ़ा रहे हैं और तुम अपना आँख खुला रखे हो, हमको देख रहे हो बहुत ध्यान से, माथा भी हिला रहे हो, लेकिन ड्रीम चल रहा है कहीं और, सपना में दिमाग कहीं और खोया हुआ है। अब ऐसा डे ड्रीमिंग कर रहे हो, तभी हम ऐसा कोई बात बोल दिए तो फट से ऐसे हिल गए तुम, डे ड्रीमिंग तुम्हारा खत्म हो गया।
तो सारे शिष्यों का डे ड्रीमिंग वो तोड़ दिए ये बात बोल के। और बिकमिंग हाफ लिरिक इन द इंटेंसिटी ऑफ हिज फीलिंग्स, कभी कभी तो माँ के भक्ति में वो इतना ज़्यादा फीलिंग्स उनके अंदर आ जाता था कि वो भक्ति वाली बात करते करते ना आधा लिरिसिस्ट बन जाते थे। मतलब उनका जो बात होता था ऐसा लगता था जैसे कि गाना गा रहे हैं, गाना गा गा के सुना रहे हैं, एकदम आवाज़ में लय आ जाता था, रिदम आ जाता था। माँ की बात सुना रहे हैं भाई, माँ की बात सुनाएंगे तो ऐसे नेताओं वाला भाषण थोड़ी ना लगेगा बोरिंग। माँ की बात सुनाएंगे तो ऐसा लगता था जैसे लिरिक्स सुना रहे हैं, गाना जैसा बन जाता था, एकदम रिदमिक हो जाता था। डीप इन द हार्ट ऑफ हार्ट्स ऑफ हर ओन, कहते थे, डीप इन द हार्ट ऑफ हार्ट्स ऑफ हर ओन फ्लैशेस द ब्लड रेड नाइफ ऑफ काली। बोलते थे शिष्यों को, जानते हो बच्चों, डीप इन द हार्ट ऑफ हार्ट्स ऑफ हर ओन, हर मतलब माँ काली, हार्ट ऑफ हार्ट्स यानी भक्तों के दिल में, हार्ट्स दिया हुआ, हार्ट्स, बहुत सारा हार्ट्स, किसका हार्ट्स, भक्तों का हार्ट्स, भक्तों के दिलों के गहराई में, डीप इन द हार्ट ऑफ हार्ट्स, भक्तों के दिलों की गहराई में, हर ओन माँ काली का इमेज कैसा बनता है, फ्लैशेस द ब्लड रेड नाइफ ऑफ काली, कैसा दिखना चाहिए, कैसा दिखता है, रक्त रंजित रूप काली माँ का। माँ काली का रक्त रंजित रूप भी एक प्यार है, डरना मत इससे, ये भी माँ काली का रूप है। खून से लथपथ है, पूरा चेहरे पे खून है, रक्त रंजित, कटार में भी खून लटक रहा है, टपक रहा है, कटार में भी खून टपक रहा है। इसको देख के भयंकरी रूप को डर मत जाना, ये भी एक प्यारा रूप है। वर्शिपर्स ऑफ मदर आर दे फ्रॉम देयर बर्थ इन हर इनकारनेशन ऑफ द स्वॉर्ड, जो लोग भी माँ काली के ये जो तलवार धारण किया हुआ रूप को वर्शिप करते हैं, देखते हैं, इन हर इनकारनेशन, इनकारनेशन मतलब अवतार, माँ काली का ये जो अवतार है, ये जो रूप है, कौन सा रूप, तलवार लिया हुआ रूप, इस रूप को जो देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, जो खुश हो जाते हैं, जो प्यार करते हैं, वही लोग वर्शिपर ऑफ मदर हैं, मदर के वर्शिपर हैं, असली भक्त हैं, फ्रॉम देयर बर्थ, जन्मजात भक्त। अगर कोई सच्चा भक्त है, जन्म से भक्त है, भक्ति करता है, तो कौन है, जो माँ काली का तलवार वाला रूप में भी आकर्षण पाता है, उसमें भी खुश हो जाता है, देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। फ्रॉम हिम, फ्रॉम हिम मतलब यहाँ पर विवेकानंद है, विवेकानंद से वॉज गैदर्ड, उनसे इकट्ठा किया गया, इन सच मोमेंट्स एज दीज, ऐसे ऐसे पलों की बात हो रही है जिस पल में वो माँ काली का वर्णन करते थे, ऐसे ऐसे मुहूर्त में, ऐसे समय में जो कुछ भी उनसे गैदर किया गया विवेकानंद से, ऑलमोस्ट एवरी लाइन, उनके इन लाइन्स को, जो भी लाइन वो बोलते थे, और उनका एक एक सिलेबल को, सिलेबल मतलब एक एक उच्चारण को, ऑफ ए सर्टेन शॉर्ट सैल्म, ये जो शॉर्ट सैल्म होता था, सैल्म का मतलब होता है मंत्र, ठीक है ना, तो जो जो ये मंत्र जैसा था, उनका एक एक लाइन बीच बीच में जो समझाने लगते थे भक्तों को, ये एक मंत्र जैसा होता था, ये मंत्र जैसा था। और इस मंत्र को क्या बोला गया, क्या नाम रखा गया, वॉइस ऑफ द मदर, इसको एक टॉपिक बना दिया गया कि मदर का वॉइस, मदर की जुबानी, मदर की बात, मदर की चर्चा, ये नाम दे दिया गया उसका। विच आई रोट, और मैंने इसको लिखा, मदर की चर्चा नाम का एक टॉपिक लिखा, और उसमें मैंने कौन कौन सा लाइन, कौन कौन सा बात डाला, जो स्वामी विवेकानंद अपने डिसाइपल्स के साथ डिस्कस किया करते थे। और इस टॉपिक को, वॉइस ऑफ मदर को जो मैंने लिखा, उसे मैंने पब्लिश किया, मैंने इसको प्रकाशित किया ताकि सारी दुनिया इसको पढ़े, जाने। आई वर्शिप द टेरिबल, अब देखो ये उनका एक अलग बात, एक और बात, आई वर्शिप द टेरिबल, मैं भयंकरी रूप का पुजारी हूँ, मैं माँ के भयंकरी रूप का पुजारी हूँ। ही वॉज कंटिन्यूली सेइंग, लगातार वो बोलते रहते थे, और एक बार ऐसा बोले थे, लगातार क्या बोलते थे, मैं माँ के भयंकरी रूप का पुजारी हूँ। और एक बार क्या बोले, एक बार बोले, इट इज़ अ मिस्टेक टू होल्ड दैट विद ऑल मेन प्लेजर इज द मोटिव, एक बार बोले कि ये बात गलत है कि सारा इंसान इस धरती पे जो जन्म लेकर आता है उसका मोटिव प्लेजर है, प्लेजर मतलब आनंद। जितने लोग भी इस धरती पे आते हैं, क्या वो लोग आनंद मनाने आते हैं,
नहीं, तुम्हारे फैमिली में भी कोई ना कोई होगा जो सैक्रिफाइस कर रहा है, तब तुम लोग आनंद मना रहे होगे। तो बलिदान कोई एक आदमी परिवार में देता है, तो पूरा परिवार एन्जॉय करता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि संसार में जो कोई भी आता है, वो क्या करता है? आनंद मनाने आ रहा है। क्वाइट एज़ मेनी आर बोर्न टू सीक आफ्टर पेन। हम में से बहुत लोग ऐसे हैं, जो इस दुनिया में क्यों आते हैं? पेन, दर्द, दर्द महसूस कर रहे हैं, दर्द झेलने हैं, फेस कर रहे हैं। लेट अस वर्शिप द टेरर फॉर इट्स ओन सेक। इसीलिए आओ, आओ माँ को हम लोग भयंकरी रूप का ही पूजा करने में उतारू हो जाएँ, उसका भयंकर रूप का पूजा करें।